नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है WN टेक्नोलॉजी पे। मैं हूं आपका होस्ट। आज आप सबके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आया हूं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण के बाद अब साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह साल आखिरी ग्रहण और आखिरी चंद्र ग्रहण भी है। यह चंद्र ग्रहण इस बार कार्तिक पूर्णिमा को लग रहा है। पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा 2 दिन 7 और 8 नवंबर 2022 को है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही देव दीपावली भी मनाई जाती है। इस प्रकार इस बार की देव दीपावली चंद्र ग्रहण की छाया में मनाई जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का मोक्ष शाम को 6:18 होगा। पंचांग के अनुसार देव दीपावली हर साल कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन देवी देवता धरती पे आकर दिवाली मनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को लाखों की संख्या में भक्त गंगा स्नान करते हैं और यथाशक्ति दान देते हैं। इस बार चंद्र ग्रहण और देव दीपावली एक ही दिन होने के कारण कार्तिक पूर्णिमा के स्नान का महत्व और बढ़ गया है। साल 2022 का दूसरा चंद्र ग्रहण भारत के समय के अनुसार 8 नवंबर को दोपहर 1:32 से शाम 7:27 तक रहेगा, जो कि भारत में भी दिखाई देगा। भारत में कब दिखाई देगा यह चंद्र ग्रहण? दोस्तों, भारत में यह चंद्र ग्रहण भारतीय समय अनुसार 8 नवंबर 2022 को शाम 5:32 पर दिखाई देगा और शाम को 6:18 पर खत्म हो जाएगा। साल 2022 का आखिरी और दूसरा चंद्र ग्रहण भारत समेत दक्षिण पूर्वी यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, पैसिफिक, अटलांटिक और हिंद महासागर में नजर आएगा। सूतक काल क्या होता है? दोस्तों, ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार सूतक काल सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पूर्व प्रारंभ हो जाता है, जबकि चंद्र ग्रहण में सूतक काल 9 घंटे पूर्व प्रारंभ होता है। सूतक काल को एक प्रकार से अशुभ माना जाता है। इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जा सकता। सूतक काल का अंत ग्रहण खत्म होने के बाद ही होता है। 8 नवंबर 2022 को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत के अधिकतर इलाकों में नहीं देखा जाएगा, इसलिए चंद्र ग्रहण का सूतक काल भी प्रभावी नहीं माना जाएगा। ज्योतिष के मुताबिक यह एक उपछाया चंद्र ग्रहण है और इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि चंद्र ग्रहण आखिर होता क्यों है। एक चंद्र नोड चंद्रमा के 2 कक्षीय नोड्स में से एक है। चंद्रमा के कक्ष में 2 नोड होते हैं, या आप नोड को बिंदु भी कह सकते हैं। अर्थात 2 बिंदु जिस पर चंद्रमा की कक्षा अंडाकार को काटती है, उसमें से पहला नोड आरोही नोड या उत्तर नोड या नॉर्थ नोड या बिंदु कह सकते हैं, जबकि दूसरा नोड जो है वो अवरोही नोड कहलाता है। इसे दक्षिण नोड या साउथ नोड भी कहलाता है। ये नोड्स को दुनिया के विभिन्न संस्कृतियों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। हिंदू खगोल विज्ञान में 9 नवग्रहों में से 7 ग्रहों के साथ नोड्स को माना जाता है। आरोही नोड को राहु कहा जाता है और अवरोही नोड को केतु कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि चंद्र ग्रहण तभी हो सकता है जब पूर्ण चंद्रमा किसी भी चंद्र नोड के पास हो, जबकि सूर्य ग्रहण तभी हो सकता है जब अमावस्या चंद्र नोड के पास हो। चूंकि चंद्रमा का कक्षीय तल अंतरिक्ष में आगे बढ़ता है, चंद्र नोड्स भी अंडाकार के चारों ओर आगे बढ़ते हैं और 18.61 वर्षों में एक चक्कर को पूरा करते हैं। चंद्रमा की कक्षा वृत्ताकार की ओर लगभग 5.14 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए चंद्रमा अंडाकार के लगभग 5 डिग्री उत्तर या दक्षिण हो सकता है। ग्रहण का झुकाव आकाशीय भूमध्य रेखा से लगभग 23.44 डिग्री है, जिसका कि तल पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के लंबवत है। नतीजतन एक बार 18.6 साल की नोडल अवधि के दौरान चंद्रमा की गिरावट अधिकतम और न्यूनतम तक पहुंच जाती है, जो कि आकाशीय भूमध्य रेखा से लगभग 28.6 डिग्री है। चंद्रमा पूरी तरह से काला नहीं होता है, क्योंकि यह पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा छाया शंकु में सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण गर्भ से होकर गुजरता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो ग्रहण के दौरान चंद्रमा पूरी तरह काला हो जाता। लाल रंग का रंग उत्पन्न होता है क्योंकि चंद्रमा तक पहुंचने वाली सूर्य की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल की एक लंबी और घनी परत से होकर गुजरती है, जहां यह बिखरी हुई है। हवा के अणुओं और छोटे कणों द्वारा छोटे तरंग दैर्घ्य बिखरने की संभावना अधिक होती है। इस प्रकार जब तक प्रकाश किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती है, तब तक लंबी तरंग धैर्य प्रबल होती है। मानव दृष्टि इस परिणामी प्रकाश को लाल मानती है। यह वही प्रभाव है जिसके कारण सूर्यास्त और सूर्योदय आकाश को लाल रंग में बदल देते हैं। इस परिदृश्य को समझने का एक वैकल्पिक तरीका यह महसूस करना हो सकता है कि जैसे कि चंद्रमा से देखा जाता है कि सूर्य पृथ्वी से पीछे या फिर उसके पीछे प्रतीत होता है, यानी कि उगता हुआ सूरज। कई संस्कृतियों में चंद्र ग्रहण से संबंधित मिथक है। यह चंद्र ग्रहण को एक अच्छा या बुरा शगुन माना जाता है। मिस्र वासियों ने ग्रहण को थोड़े समय के लिए चंद्रमा को निगलते हुए भू के रूप में देखा। अन्य संस्कृतियां ग्रहण को अन्य जानवरों द्वारा निगले जाने वाले चंद्रमा के रूप में देखती है। कुछ समाजों ने सोचा कि यह एक दानव है जो चंद्रमा को निगल रहा है और वे उस पर पत्थर और सांप फेंककर उसका पीछा करते हैं। प्राचीन यूनानियों का मानना था कि पृथ्वी गोल है और चंद्र ग्रहण की छाया को सबूत के तौर पर इस्तेमाल करते थे।
कुछ हिंदू ग्रहण के बाद गंगा नदी में स्नान करने के महत्व को मानते हैं, क्योंकि इससे मोक्ष प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मंगलवार 8 नवंबर 2022 को पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा। चंद्रमा का दक्षिणी अंग पृथ्वी की छाया केंद्र से होकर गुजरेगा। अगला पूर्ण चंद्र ग्रहण 14 मार्च 2025 तक नहीं होगा। ग्रहण पूरी तरह से प्रशांत और उत्तरी अमेरिका के अधिकांश हिस्सों में दिखाई देगी। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो? इसी तरह का और वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस।